हाई नीट एस्पिरेंट्स। मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आपका एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। नीट रजिस्ट्रेशंस खत्म होते ही अब अधिकतर बच्चे ये जानना चाहते हैं कि कितने लोगों ने नीट रजिस्ट्रेशन किया है, और वो ऐसा इसलिए जानना चाहते हैं ताकि उन्हें आने वाले कंपटीशन और कट ऑफ्स का अंदाजा लग जाए कि हाँ उन्हें किस लेवल पर कट ऑफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बेटा, आपने डिफरेंट वीडियोस अभी तक देख लिए होंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिफरेंट प्रोस्पेक्ट लेकर आ गया हूं आपके सामने। मैं आपको रियलिटी से रूबरू कराना चाहता हूं। बच्चों देखो, हर साल कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, और इस साल बहुत सी चीजें चेंज हुई हैं जो कि दूसरे लोग कवर नहीं कर रहे हैं या उनको आ नहीं रही है दिमाग में। मैं आपको उन चीजों से भी रूबरू करा दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत हेल्प मिलने वाली है। सबसे पहली बात, इस बार डिफरेंट सोर्सेज से, किसी एक सिंगल सोर्स पर मैं डिपेंडेंट नहीं हो रहा हूं, डिफरेंट सोर्सेज से जो डेटा आ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि इस बार 23 लाख टोटल रजिस्ट्रेशंस के आसपास हुए हैं। एग्जैक्ट जो डेटा है वो तो एनटीए ने अभी तक शेयर नहीं किया। एनटीए शेयर करेगा उसको जब रिजल्ट्स अनाउंस करेगा, तो अभी बहुत लंबा समय बचा हुआ है। लेकिन डिफरेंट सोर्स, चाहे हम अखबारों की बात करें, चाहे हम आर्टिकल्स की बात करें, इंटरनेट पर डिफरेंट लोग जो कि कनेक्टेड हैं एनटीए से, वो डेटा की जो बात कर रहे हैं वो 23 लाख टोटल रजिस्ट्रेशंस की तरफ इंडिकेट कर रहा है बच्चों। अच्छा, कई लोग यहीं से कट ऑफ का अंदाजा लगाना शुरू कर देंगे। मैं आपको थोड़ा सा रियलिटी की तरफ लेकर जाता हूं, सच्चाई से रूबरू कराता हूं। बेटा, कोई क्लिक बेट नहीं, सच्चाई आपके सामने रखना मेरा काम है। सबसे पहली बात, नीट तो 2025 की बात करते हैं, पिछले साल ही चलते हैं। पिछले साल बेटा टोटल रजिस्ट्रेशन हुए थे 22,76,069। तो ये तो साफ साफ नजर आ रहा है कि पिछले साल रजिस्ट्रेशन की संख्या इस साल हुए रजिस्ट्रेशन की संख्या से कम थी। आप समझ में आ गया आपको बच्चों कि इस बार जो रजिस्ट्रेशंस हुए हैं उनकी संख्या अधिक है 2025 से। 25 में जो रजिस्ट्रेशंस हुए थे उनकी संख्या कम थी 24 से। चलिए, अब यहां पर जो एग्जैक्ट कंपटीशन है वो कहां है? जितने बच्चे फॉर्म्स भरते हैं उतने बच्चे एग्जाम देने जाते नहीं है बच्चों। पिछले साल जो टोटल बच्चे एग्जाम देने गए वो थे 22,09,318, मतलब लगभग 66,000 बच्चे एब्सेंट रहे। तो इस बार जो एब्सेंट बच्चे हैं उनकी संख्या पिछले बार से अधिक होगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बेटा देखो, नॉर्मल तो मैंने आपको बता ही दिया कि कम से कम इतने बच्चे तो एब्सेंट रहेंगे, 70 से 80 हजार बच्चे एब्सेंट रहेंगे। लेकिन इस बार एब्सेंट बच्चों की संख्या पिछले हर साल से अधिक होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इस बार कुछ ऐसे बच्चों ने भी नीट रजिस्ट्रेशन किया है जो कि नीट रजिस्ट्रेशन करना नहीं चाहते थे और उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्हें फोर्स किया गया। कैसे? नोटिफिकेशन दिया गया कि जो बच्चा बीपीटी करना चाहता है, यानी फिजियोथेरेपी करना चाहता है, उस बच्चे को, या ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उस बच्चे को नीट भरना कंपलसरी है। उनके लिए कोई क्वालिफाइंग कट ऑफ नहीं होगा, मिनिमम मार्क्स पर कुछ भी होगा, नीट देना कंपलसरी है। और इसी वजह से बहुत सारे बीपीटी एस्पिरेंट्स ने नीट फॉर्म को भरा। लेकिन अभी क्या पता चल रहा है बिल्कुल लास्ट में आके कि नीट रजिस्ट्रेशन आपके लिए तो कंपलसरी था नहीं। तो वो बच्चे जो नीट भर चुके हैं उसमें से अधिकतर बच्चे नीट एग्जाम देने नहीं जाएंगे, क्योंकि ना तो उनकी तैयारी है और ना ही वो इस एग्जाम को अपीयर करना ही चाहते हैं, क्योंकि उनका एंड गोल नीट से फुलफिल हो नहीं रहा है, तो वो नहीं आने वाले। तो इस बार जो बच्चे एग्जाम में आने वाले हैं उनकी संख्या पिछली बार से, मतलब एब्सेंट बच्चों की संख्या जो नहीं आने वाले वो थोड़ी सी अधिक होने वाली है। चलिए, लेकिन हमारा फाइनल कंपटीशन आता कहां है? फाइनल कंपटीशन आता है उन बच्चों से जो नीट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। पिछले साल बेटा जो टोटल क्वालिफिकेशंस थी वो थी 12,36,531, यानी 22,09,318 बच्चों ने एग्जाम दिया, लेकिन वहां से क्वालिफाई हो पाए सिर्फ और सिर्फ 12,36,531 बच्चे। तो आप देखें कितना परसेंटेज डाउन चला गया। यही है कंपटीशन। हम कंपटीशन को कहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं? टोटल कितने रजिस्ट्रेशन हुए वो नहीं है इंपॉर्टेंट, कितने बच्चे एग्जाम में क्वालिफाई होते हैं वो है आपका कंपटीशन। तो पिछले साल जो कंपटीशन था वो 12,36,531 बच्चों के बीच में था बच्चों, सभी के बीच में नहीं था जितने लोगों ने एग्जाम भरा था। क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? क्वालिफिकेशन का मतलब है कि वो मिनिमम मार्क्स जहां पर बच्चे को नीट एग्जाम में पास माना जाता है। अगर आपके मार्क्स उससे कम है तो फिर समझ लीजिए कि अब आप नीट एग्जाम में फेल हो चुके हैं और एडमिशंस के लिए आप नॉट एलिजिबल हो चुके हैं। आप एग्जाम तो आपने दिया, आप पास नहीं हो पाए, तो आप काउंसलिंग में यानी एडमिशन प्रोसेस में नहीं आ पाएंगे। ये होता है बेटा, और यहां है कंपटीशन। तो इस बार अगर हम बात करें तो ऑल एंड ऑल सारी इक्वेशंस वहीं जाकर फिट बैठेंगी, 25 के बराबर ही जाकर बैठ जाएंगी, क्योंकि पिछली बार एब्सेंट बच्चों की संख्या कम थी, इस बार एब्सेंट बच्चों की संख्या ज्यादा होगी, इस बार रजिस्ट्रेशन पिछली बार से कम है, तो वो सारी चीजें इक्विवेलेंट हो जाएंगी। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि इस बार कट ऑफ डाउन जाने वाला है, नहीं बच्चों, कट ऑफ इस बार डाउन नहीं जाने वाला।
कट ऑफ डाउन जाने का कोई भी चांस नहीं है। और याद रखना, ये 23 लाख का जो डेटा आ रहा है ना, ये एक अज्यूम्ड डेटा है। मे बी इसमें आपको अधिक रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाए। ये हो सकता है कि आपको बाद में सरप्राइज देखने को मिले जब एनटी अपना डेटा शेयर करे। ये पॉसिबिलिटी है, इससे भी हमें नकारना नहीं चाहिए। तो बच्चों, अगर आप ये सोच रहे हैं, अगर आपके दिमाग में आ जाएगा चलो अब हम थोड़ी कम मेहनत कर सकते हैं, थोड़ा ढील छोड़ सकते हैं, नहीं कर सकते। आपको अपनी मेहनत उसी पेस से जारी रखनी पड़ेगी और मैं तो कहूं उसे बढ़ाना पड़ेगा। कम नहीं हो सकता कंपटीशन। बच्चों, अगर पीडब्ल्यूडी बच्चों की बात करें तो लगभग 9,008 से 9,000 के बीच में रजिस्ट्रेशन होने की संभावना इस साल भी है। पीडब्ल्यूडी बच्चों में लगातार बढ़ रही अवेयरनेस, एसवीपी इंस्टीट्यूट का थोड़ा बहुत हाथ उसमें जरूर है, की वजह से इस बार कम से कम 8 से 9,000 पीडब्ल्यूडी बच्चे आपको रजिस्टर्ड होते नजर आएंगे और 8,000 के आसपास बच्चे शायद एग्जाम में भी इस बार आ जाएं। बाकी क्या होता है उनका भविष्य, वो आगे जरूर आपको हम गाइड करते ही रहेंगे, उसकी चिंता आप ना कीजिए। मतलब अगर मैं ऑल एंड ऑल कहूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, देखो बच्चों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। उनमें से सबसे मेन चीज है एग्जाम का लेवल क्या होगा। अगर एग्जाम का लेवल इजी हो गया 2024 की तरह, तो कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा, आपको मल्टीपल टॉपर्स दिखाई देंगे। लेकिन अगर वो 2025 की तरह यानी लास्ट ईयर की तरह रहा, डिफिकल्ट जिसे कहें, लेंदी जिसे कहें, तो फिर आपको कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर जाता हुआ नहीं नजर आएगा, कट ऑफ आपको नीचे ही रहेगा। लेकिन मार्क्स तो बदलते रहते हैं। एक चीज है जो कि कांस्टेंट है, वो है ऑल इंडिया रैंक। तो इस बार बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो रही हैं, ये बात में कोई शक नहीं। लेकिन बेटा, अगर 2,000 या 3,000 या 4,000 सीट्स भी इंक्रीज हो जाती हैं तो आपकी ऑल इंडिया रैंक में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। तो मैं एक सेफ कट ऑफ की बात करूं आपसे, अभी के जो सिनेरियो हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए बेटा कम से कम अगर आप 23,000 ऑल इंडिया रैंक के अंदर हैं तो आप बहुत सेफ हैं, आपको जरूर सीट मिल जाएगी। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहा हूं। ओबीसी के लिए 23,500 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 24,500 ऑल इंडिया रैंक, एससी कैटेगरी के लिए 1,18,000 ऑल इंडिया रैंक, एसटी कैटेगरी के लिए 1,52,000 ऑल इंडिया रैंक। पीडब्ल्यूडी बच्चों को क्वालिफिकेशन मार्क्स पर भी एडमिशन मिलेंगे, लेकिन स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन इस बार पिछले हर साल से अधिक आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात करूं, यानी कम से कम कितना स्कोर कर लें कि नीट में हम पास कंसीडर किए जाएं और हम एडमिशन प्रोसेस के लिए आगे बढ़ें, या एमबीबीएस अब्रॉड या किसी और कोर्स में एडमिशन ले सकें जहां पर नीट क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो बच्चों को डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट स्कोर होता है। कम से कम आपको 118 116 भी शायद देखने को मिलेगा अगर पेपर डिफिकल्ट आए। लेकिन एक सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं सभी के लिए, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी सभी के लिए जनरल, तो आप अगर बेटा 150 स्कोर कर लेते हैं आउट ऑफ 720, अगर आप 150 नंबर स्कोर कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा आस्क नहीं है, तो जरूर आप क्वालिफाई तो हो ही जाएंगे। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आपने नीट में पास नहीं हुए, अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए, तो फिर आपका नीट में आगे कोई भविष्य नहीं होगा। आप नॉट क्वालिफाइड या नॉन क्वालिफाइड या फेल्ड कैंडिडेट कहलाएंगे और आगे आप एडमिशंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे बच्चों। तो ये थी पूरी जानकारी, कंप्लीट जानकारी, कंप्लीट एनालिसिस जो था मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। मुझे लगा था कि शायद मुझे ये वीडियो पोस्ट ना करना पड़े क्योंकि बड़े बड़े एजुकेटर्स इस वीडियो को डाल चुके हैं कि कितने रजिस्ट्रेशन हुए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। लेकिन एक बार मैंने उनको समराइज किया और उसके बाद पता चला कि वो ये इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चे रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। रिलैक्स महसूस करने की जरूरत नहीं है बच्चों। कंपटीशन कहीं से कहीं तक भी कम नहीं हुआ है। याद रखिएगा, कंपटीशन कम नहीं हुआ है, आपको मेहनत करते रहना होगा। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आपके नीट एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 52 डेज, मैं तो कहूं 51 ही दिन रह गए हैं, क्योंकि आज का दिन तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। 51 डेज ही रह गए हैं बच्चों। अगर हम घंटों में कन्वर्ट करें तो लगभग आपके पास 1200 घंटे ही बचे हैं, सिर्फ 1200 घंटे, यानी 7 साढ़े 7 वीक्स के आसपास, 1 महीना 21 दिन। तो ये समय बहुत कम है, लेकिन अगर आप मेहनत करें तो ये समय भी आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। ऑल द बेस्ट। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं पूरा होप करता हूं कि इस बार आप जरूर इन रैंक्स के अंदर आएंगे, गवर्नमेंट सीट आपके पास होगी, आपके और आपके परिवार के सपने सच होंगे और आप एक उज्जवल भविष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ लेता हूं आपसे इजाजत, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फ्रीक्वेंटली लाइव आते रहते हैं। और हमसे जुड़ने के इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरा पर्सनल ईमेल इंस्टाग्राम आईडी भी है दाविकी सिंह के नाम से। और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जब हम लाइव आए आप जुड़ सकें, अपने सवालों के जवाब ले सकें। धन्यवाद बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए।